अरे गधा शांत हो जाओ। देखो बच्चों समझो तुम लोग को नंबर सिस्टम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो में बता दिए हैं। हाँ, आज पार्ट 3 तुम लोग समझ रहे हो नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम ये क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक के लिए है, ध्यान रखना। गलती से नहीं बोलेगा सर जी तो मैं हूँ ही नहीं इस क्लास में। इसमें सभी बच्चे 6 क्लास से ऊपर ही हो ना? कोई ऐसा बच्चा है जो जूनियर है? तुमने क्या लिया? हाँ, कौन सी क्लास में? ये दोनों 5th में। चलो कोई बात नहीं। देखो इधर समझे तो। देखो बच्चों, ये सब मैथ्स का बेसिक शब्द है। जैसे हम लोग इंग्लिश मीडियम जब मैथ्स पढ़ते हैं तो ये सब टर्म्स आते हैं, पर टर्म्स क्या होता है कि हमें समझ में आता है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल मतलब। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए आसान हो जाएगा और हिंदी मीडियम वाले भी बच्चों के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नंबर। अरे हाँ, ये पार्ट 3 है, लिखा नहीं है पार्ट 3। बहुत है भाई। देखो फर्स्ट नंबर दिया, टॉपिक क्या है? डिवाइडेड बाई। डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं, उस नंबर को बोला जाता है डिवाइडेड बाई। समझ में आया? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो आराम से इंग्लिश पढ़ लेंगे, समझ जाएंगे। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी ज़्यादा फायदा है, इसलिए कि उनको तो सबसे पहले तो इंग्लिश पढ़ने आ जाएगा अच्छी तरीके से, इनका मतलब सब समझ जाएंगे। समझ में बच्चे? तो इसलिए हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ज़्यादा मेहनत करना है। तो डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं। जैसे क्या लिखा है? टू कट ऑफ अ नंबर इनटू अ सर्टेन नंबर, यानी सर्टेन मतलब होता है कि निश्चित संख्या में, ऑफ अ स्मॉलर पार्ट्स। जैसे एग्जांपल पे देख लो, कह रहे 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि जब हम 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। क्लियर? समझ में आ रहा है? यानी कि कोई 8 वस्तु है, ठीक है, जैसे तुम्हारे पास 8 कलम है और 8 कलम को किस में डिवाइड करना है? चार लोगों में बांटना है। 8 कलम को 4 लोगों में बांटना है, तो एक आदमी में कितना कलम आएगा भाई? 2। समझ में आ रहा आसानी से? तो डिवाइडेड बाई का मतलब क्या होता है? जिससे हम भाग करते हैं, डिवाइड करते हैं। क्लियर हो रहा है बच्चे? पॉइंट समझ में? हाँ, जिसको नहीं समझ में आएगा तुरंत बोलना। अगला क्या है बच्चे? डिवाइडेड इनटू। जब हम तुम लोग का संडे को टेस्ट लेंगे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सब मिला के टेस्ट लेंगे, ध्यान रखना, और सबको अलग अलग बैठाएंगे। हाँ, इस बार संडे को हो सकता है, गलती से कोई क्लास नहीं छोड़ेगा संडे का। पहले तो तुम लोग को यूनिवर्स से रिलेटेड पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर क्लास लेंगे। ठीक है, देखो डिवाइडेड इनटू। डिवाइडेड इनटू का मतलब क्या होता है? फर्स्ट का मतलब जिसमें हम भाग करते हैं, और डिवाइडेड इनटू का मतलब जिसके लिए भाग किया जाता है, जिसके द्वारा भाग किया जाता है। दोनों में बस खास ये बात है कि दोनों में भाग करना है। भाग क्या करना है? दोनों में करना है। दोनों में इसलिए भाग करना है कि यहाँ पे क्या लगा? डिवाइडेड शब्द आ गया। डिवाइडेड का मतलब क्या होता है? भाग किया जाना। समझ में आ रहा है? देखो डिवाइडेड इनटू का मतलब टू यूज अ नंबर, टू कट। देखो इसमें भी था टू कट ऑफ अ नंबर, इसमें टू यूज अ नंबर टू कट अनदर नंबर इनटू स्मॉलर पार्ट्स, यानी कि दूसरे नंबर से जब हम डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, उसे क्या बोलेंगे? डिवाइडेड इनटू। अब अगला देखो भाई, जैसे 3 डिवाइडेड इनटू 12, 3 डिवाइडेड इनटू 12 तो कितना आएगा बच्चे? 4। बात दोनों का मतलब तय की हुआ, डिवाइडेड बाई और डिवाइडेड इनटू का। इन दोनों में किसको क्लियर नहीं हुआ बच्चे? कोई बताओ। सबको क्लियर हो गया? अरे कॉपी लाना बंद करो तो बहुत मारना शुरू करूंगा। ठीक है, दोनों टॉपिक क्लियर हुआ? किसी से भी पूछे? टेस्ट में पूछे। डिवीजन का मतलब क्या होता है? डिवीजन का मतलब होता है भाजक। डिवीजन का मतलब भाजक, जिसे हम भाग देते हैं। जैसे मान लो कि 6 से हम भाग देंगे 12 में, तो उसे क्या कहेंगे? जो 6 हो जाएगा ना, 6 हमारा डिवीजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिवीजन कहलाएगा 6। डिवीजन मतलब भाजक, लिखना पड़ेगा भाजक। जैसे क्या लिखा हुआ देखो, जैसे 8 को हम 4 से डिवाइड करते हैं ना, तो 4 हमारा क्या हो जाएगा? डिवीजन। अरे जैसे 4 लिख के हम 8 लिखते हैं ना, तो इधर वाला जो होता है ना, इसे हम डिवीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? डिवीजन, यानी हिंदी में भाजक कहते हैं। क्लियर? समझ में आया? देखो
क्या लिखा है? द सेकंड नंबर इन अ डिवीजन दैट नंबर यू आर डिवाइडिंग बाय द बॉटम नंबर व्हेन डिवीजन इज रिटन एज फ्रैक्शन। यानी डिवीजन को हम फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं। अब मान लो कि ऐसे भी तो हो सकता है, जैसे देखो ध्यान समझना, डिवीजन इसमें कौन सा होगा? भाजक लिखते हैं। अब 16 बटा हम यहाँ पे 4 किए हैं, तो इसमें डिवीजन हमारा कौन सा होगा? नीचे वाला डिवीजन होगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगर मान लो मैंने इस तरीके से कर दिया, 19 से डिवाइड किया 95, फिर 95, तो इसमें डिवीजन कौन सा हुआ? 19 से। समझ में आ रहा? इसी तरीके से गुड। अगला है, इसे देखो क्यूसेंट पढ़ते हैं, कोई कोटिएंट पढ़ता है, समझ में आया? तो जो भी पढ़, इसे बोला जाता है भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। अब भागफल क्या होता है? डिवाइड करने के बाद में जो हमारा आंसर आता है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? क्यूसेंट है, कोटिएंट, भागफल। समझ में आया? क्या बोलेंगे इसे? भागफल। देखो, द रिजल्ट ऑफ डिवाइडिंग, यानी डिवाइड करने के बाद जब हमारा रिजल्ट आता है तो उसे क्या कहा जाता है? भागफल। बोला करो ना लायक, क्या बोलते हैं? भागफल। हाँ, अरे हमको भी गर्मी लग रहा, तुम लोग को नहीं लग रहा? देखो 2 नंबर एग्जांपल में दिया, जैसे मान लो कि हमें 54 को डिवाइड कर रहे हैं 9 से, तो 9 यहाँ पे क्या होगा? डिवीजन होगा कि यहाँ पे क्वोशिएंट होगा? 9 डिवीजन होगा। और जो हमारा आंसर आएगा 6, तो 6 हमारा क्या कहलाएगा? भागफल। क्वोशिएंट कहलाएगा। हाँ, लिख लो भाई, भागफल। देखो, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल का मतलब व्युत्क्रम। अच्छा, उल्टा क्या लिखेंगे? उल्टा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। क्लियर है ना समझ में? अब जैसे देखो, स्विच द नोमिनेटर एंड द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द रेसिप्रोकल ऑफ एन इंटीजर n इज द फ्रैक्शन ऑफ दैट इज 1/n। ये एक तरीके से समझाया हुआ। अब देखो 2/3 है, तो 2/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3/2। 1/4 का उल्टा क्या हो जाएगा? 4/1। 5/12 का उल्टा क्या होगा? 12/5। तो जब हम 4/5 को 5/4 कर रहे हैं, 12/5 को 5/12 कर रहे हैं, तो हमारा क्या कहलाएगा? रेसिप्रोकल कहलाएगा। समझ में आ रहा है? आसान तरीके से। हाँ, फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे? किसी चीज का अगर हम अलग अलग खंड में निकालते हैं, जैसे 4 का फैक्टर क्या है? तो 4 का फैक्टर 2 होगा, 2 से कट जाएगा। 16 का फैक्टर क्या है? 8 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? तो इन सब का क्या हुआ? ये सब फैक्टर हुआ। तो देखो, फैक्टर का मतलब क्या लिखे आगे हम? A number that can be added to itself to reach another number, जैसे x is a factor of y by x हमारी क्या कहलाएगा? फैक्टर कहलाएगा। एन इंटीजर ऑफ, जैसे 2 is the factor of 4, यानी 4 का फैक्टर हमारा क्या कहलाएगा? 2। और जो भी फैक्टर हमारा होगा सब इंटीजर नंबर में होगा। पार्ट 1 में इंटीजर पढ़ा है कि इंटीजर क्या होता है, ठीक है? देखो आगे, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है? जो सबसे बड़ा कॉमन हो। ग्रेटेस्ट का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा। और कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो। कॉमन का मतलब क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो। हाँ, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर का मतलब होता है खंड, टुकड़ा, उसका हिस्सा। अब जैसे देखो, करे द लार्जेस्ट फैक्टर दैट नंबर हैज ईच, यहाँ पे 24 लिखा हुआ है और यहाँ पे 36 लिखा है। तो 24 और 36 का दोनों देखेंगे तो हमारा ये 12 से 24 भी कटेगा, 12 से 36 भी कटेगा। वैसी बात नहीं, 4 से भी कटेगा 24, 4 से भी 36 कटेगा। लेकिन क्या पूछा है? ग्रेटेस्ट, यानी कि सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा जो दोनों से कट जाएगा? तो 12 ये होगा ना। अब समझ में आ गया? अब मान लो कि मैं पूछूं कि 50 और 100 में ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जो सबसे बड़ा हो, दोनों कट जाए। 25 है। 25 से 50 भी कटेगा और 25 से 100 भी कटेगा। 5 से भी कटेगा, लेकिन 5 सबसे कम हो जाएगा ना। हमें ग्रेटेस्ट चाहिए, बड़ा से बड़ा चाहिए, तो 25 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है बच्चे? हाँ, आगे देखो,
मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल का मतलब होता है गुणांक। मल्टीपल का मतलब गुणांक। देखो, द रिजल्ट व्हेन अ नंबर एडेड टू इटसेल्फ, अगर किसी भी रिजल्ट में अगर खुद से नंबर जोड़ दिया जाता तो हमारा क्या कहलाता है? मल्टीपल्स कहलाता है, गुणांक। वैसे हम पार्ट 1 में भी बता दिए हैं। मल्टीपल का मतलब क्या होता है? टाइम सोर्स में होता है, ठीक है। देखो इधर, अब समझो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब होता है कम से कम, ठीक है। देखो, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट आर मल्टीपल ईच नंबर। अब देखो, कोई ऐसा संख्या बताना है कम से कम। मान लो कि यहाँ पे 10 है और यहाँ 25 है। वह छोटा से छोटा संख्या बताओ जो ये दोनों से डिवाइड हो जाए। 5। अरे गधा, ये नहीं कह रहे हैं। यानी कि 10 से और 25 से मिला के एक छोटा से छोटा संख्या बनाना जो कट जाए। 50 के अलावा कोई ऐसा संख्या है जो 10 से भी कटे और 25 से भी कटे? 50 है ना। अब एक संख्या तुम लोग को दे रहे, एक 3 ले लो, एक 5 ले लो। 3 और 5 से कैसा संख्या बनाओ जो सबसे कम हो लेकिन कट जाए दोनों से? 15। गुड। 15 कैसा संख्या है जो 3 से भी कट जाएगा और 5 से भी कट जाएगा, 30 भी कट जाएगा, 45 भी कट जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है? यस सर। तो उसी तरीके से यहाँ 50 है। जिसको नहीं समझ में आएगा पूछेगा। ये वाला लिस्ट कॉमन फैक्टर वाला देखो, जैसे ये बड़ा वाला समझा था ना तुम सबने भी, उसी का ही है। 50 से मान लो कह रहे कि कम से कम वह संख्या है जो दो संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो ये 25 और ऐसे कर देगा। अब 50 की जगह मान लो कि मैंने तुम लोग को यहाँ पे दे दिया, यहाँ 15 दे दिया, ठीक है, और यहाँ 20 दे दिया। अब मैंने बोला कि इन दोनों से एक छोटा से छोटा वह संख्या बताओ जो इन दोनों से कट जाए। छोटी से छोटी संख्या बताना है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो पहले इस दोनों में बड़ा कौन सा है? 20 का टेबल पढ़ो। 20 दूना 40। 40 15 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 20 दूना 40, 20 3 60। 60 20 से भी कट रहा है, 15 से भी कट रहा है। तो 60 हुआ छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा। अब क्लियर समझ में आ गया? अब लिख ले यहाँ पे 60 हम। देखो बाबू, प्राइम फैक्टर क्या होता है? देखो यहाँ पे रिड्यूसिंग अ नंबर इनटू ओनली इटसेल्फ प्राइम फैक्टर। जैसे 72 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? जैसे 2 के पावर 3 गुना 3 के पावर 2 हमारा ही प्राइम फैक्टर कहलाएगा। समझ में आया? फैक्टर तो ऊपर ही बता दिए, फैक्टर क्या होता है, खंडन होता है। अब प्राइम का मतलब ही बता दिए तुम लोग को, वीडियो में बताया प्राइम क्या होता है। तो प्राइम फैक्टर का मतलब हम इसमें ये लिखेंगे कि सिर्फ प्राइम से ही रिलेटेड हो। क्लियर समझ में आया? प्राइम से अगर हट के बात करें तो समझ आने को प्राइम फैक्टर में नहीं आएगा। गेट खोल दो बाबू। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया प्राइम फैक्टर क्या है? हाँ। अगला क्या है भाई? पावर। पावर तो सबको पता है। पावर क्या होता है? क्या होता है भाई पावर? अरे गधा बोला कि यस सर पता है। अरे बिना पावर के तुम अपने घर से यहाँ पे आ जाएगा? पावर चाहिए, बल चाहिए, शक्ति चाहिए, है? अच्छा, देखो इधर ध्यान से। पावर को अंग्रेजी में और बोला जाता है एक्सपोनेंट और बेस। क्या बोला जाता है? बेस। देखो क्या होता है इसमें, द नंबर बिगिन द मल्टीपल्स बाई इटसेल्फ, यानी कि ऐसा संख्या जो खुद से मल्टीप्लाई किया जाए। समझ में आया? जो शुरुआत भी खुद से और मल्टीप्लाई भी खुद से करे। आगे देखो, इज कॉल्ड अ बेस। अब देखो एग्जांपल के तौर पर समझ में आ जाएगा कि पावर क्या होता है और बेस क्या होता है। डिफिनीशन यहाँ से लिख लेना। देखो बच्चे, मैंने दे दिया यहाँ पर 4 के पावर 5, तो ये 4 हमारा बेस कहलाएगा, ऊपर वाला हमारा पावर कहलाएगा, एक्सपोनेंट कहलाएगा। क्लियर समझ में आया? अब मान लो कि मैंने दे दिया 2 के पावर 10, तो इसमें बेस कौन सा होगा? 2 हमारा बेस कहलाएगा और ये पावर हमारा 10 कहलाएगा। क्लियर समझ में आया? 3 के पावर 3, तो इसमें बेस और पावर कौन सा होगा? 3 बेस है और 3 पावर। हाँ, 3 ही बेस और 3 ही
पावर है। क्लियर, समझ में आ गया ना? किसी को कोई तकलीफ है? होगा भी तो वीडियो में ही देखना नाला को। तो शांत हो जाओ बच्चों, ठीक है? डंडा दिखाना भाई, वहां से मना किया ना, गलती से कॉपी मत लाना। देखो इधर स्क्वायर क्या कहलाता है? अरे नालायक, बार बार के ध्यान डिस्टर्ब मत करो मेरा, ठीक है? तो सर तो देखो मैं साहब, कॉपी देखो, थोड़ी ना देखो हिला साहब, रही देखो, थी। देखो साहब, देखो साहब, ध्यान डिस्टर्ब नहीं मेरा। देखो भाई ध्यान से, स्क्वायर स्क्वायर क्या कहलाता है? कुछ लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, कुछ लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, ठीक है? हाँ, घबराना मत तुम सब। क्या लिखा हुआ है? टू स्क्वायर अ नंबर इज टू मल्टीप्लाई बाई इट सेल्फ। कहने का मतलब एक ऐसा संख्या जो उसी संख्या से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा स्क्वायर कहलाता है। क्लियर, समझ में आया? अगर मान लो कि संख्या दिया 3, अब 3 को हम मल्टीप्लाई कराएंगे ही 3 से तो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर कहलाएगा। 3 में 3 से गुना करेंगे कितना आएगा? 9। अब 12 में 12 से करेंगे तो अरे गधा 144। 13 में 13 से करेंगे तो 169। 15 में 15 से करेंगे तो 225। 32 में 32 से करेंगे तो 1024। समझ में आया? तो कहने का मतलब स्क्वायर क्या कहलाता है? कहने का टू स्क्वायर अ नंबर मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ, यानी उसी संख्या को उसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं। समझ में आया? तो हमारा क्या कहलाएगा? स्क्वायर। अगला क्या है? क्यूब। क्यूब क्या होता है भैया? पढ़िए ना, कोई बताएगा क्यूब क्या होता है? उसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई किया जाए। समझ में आया? यानी 5 को हम 5 गुना 5 गुना 5 3 बार लिखा तो हमारा क्या कहलाएगा? क्यूब कहलाएगा। समझ में आया? आ जाएगा धीरे धीरे समझ में। क्यूब को हम क्या बोलते हैं हिंदी में भाई? घन। क्या बोलते हैं? घन। अरे धन कह रही है, घन बोला जाता है। स्क्वायर को वर्गमूल। हाँ, तो स्क्वायर और रूट ये ध्यान रखना, ये दोनों हमारा वर्गमूल में आता है, ठीक है? यहाँ लिखा है ना कि मल्टीप्लाई बाई, देखो अ क्यूब और नंबर इज टू मल्टीप्लाई बाई इटसेल्फ 3 टाइम्स। यानी किसी, देखो 5 के पावर 3 का मतलब क्या हो जाता है? 5 गुने 5 गुने 5। 6 के पावर 2 का मतलब 6 गुने 6। तो जिसका पावर 2 रहेगा वो स्क्वायर कहलाएगा, जिसका पावर 3 रहेगा वो क्यूब कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है? नालायक सब बोल ही नहीं रहा, तुम सब नहीं आ रहा है? हाँ, अब बोला। देखो रूट क्या होता है बच्चे? अभी तुम सबने फ्रैक्शन पढ़ा ना, अगर पावर हमारा फ्रैक्शन में हो जाता है ना वो हमारा रूट कहलाएगा। लिखा मतलब वही है, देखो द नंबर ऑफ टाइम्स इज अ डिग्री ऑफ द रूट एंड एक्सपोनेंट दैट एंड अ फ्रैक्शन। यानी कोई भी एक्सपोनेंट हम पढ़ाए थे ना, एक्सपोनेंट क्या कहलाता है? पावर कहलाता है। अगर कोई भी पावर हमारा अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा ना तो समझ लेने को हमारा रूट कहलाएगा। क्लियर, समझ में आ गया? अब जैसे देखो द थर्ड रूट ऑफ 8, यानी कि 3 रूट 8 का वैल्यू 2 होगा। 8 के पावर 1/3, इसका मतलब क्या पूछ रहा है? 3 रूट 8। यस, द सेकेंड रूट ऑफ 9, यानी रूट 9 की वैल्यू हमारा 3 आएगा। ये स्पेशल क्लास में बता देंगे, ठीक है बच्चों? वैसे इसमें समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? देखो ये 125 है, तो 125 को हम 3 रूट 125 लिखेंगे और 125 को काटो कितना आ रहा है? 5 से 25, 5 से 5, 5 से 1, तो ये तीनों है कि नहीं है? 5 5 5, तो हमारा 5 क्या कहलाएगा? रूट के अंदर में आ जाएगा। क्लियर, समझ में आया? तो यानी 125 हमारा क्या होगा? 3 रूट 5। अगला क्या है बच्चे? परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है? वैसा स्क्वायर जो हमारा एग्जैक्ट सही वैल्यू आए। समझ में आया? वही हमारा परफेक्ट कहलाता है।
अच्छा, परफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है तुम भाई? परफेक्ट वर्ड का मतलब क्या होता है? हाँ? अरे कंप्लीटली ठीक ठाक, ठीक ठाक नहीं मतलब कंप्लीटली बढ़िया हो, उसे हम परफेक्ट बोलेंगे। समझ में आया? तो परफेक्ट स्क्वायर देखो, और नंबर हुज स्क्वायर रूट इज एन इंटीजर, यानी कि कोई भी इंटीजर में हमारा स्क्वायर रूट निकालते हो हमारा परफेक्ट कहलाएगा। जैसे रूट 64 का वैल्यू हमारा 8 आ गया, रूट 36 का वैल्यू कितना हो जाएगा 6, रूट 25 का वैल्यू 5, रूट 16 का वैल्यू 4, रूट 9 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। आगे देखो पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुपद। कह रहे कि एन एक्सप्रेशन विथ द मोर देन वन एल्जेब्रिक टर्म्स, यानी कि एक से ज्यादा अगर इस तरीके कहा जाए ना इसमें तो समझ नहीं पॉलिनोमियल है। ये क्लास 10th का है। वैसे पॉलिनोमियल क्या होता है? हिंदी में बहुपद बोलते हैं। यानी कि जैसे अगर एक्स वाला सवाल हम देते हैं ना सिंगल सिंगल, तो हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, लेकिन एक्स वाला अगर इसमें 3-4 लगा आ जाए तो समझना पॉलिनोमियल कहलाएगा। बस इतना ही समझो तुम सब। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? जिस इक्वेशन में स्क्वायर लगा रहे वो हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है ना? देखो इधर, यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा हुआ है, इस इक्वेशन में क्या पावर 2 है, तो जिसका पावर 2 लग जाए वो समझना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। किसको नहीं समझ में आया भाई? अच्छा, नाम लेकर हम बोलूंगा तब लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी क्लास 9th और 10th वाले बच्चे समझ जाएंगे, तुम सब 7th 8th में हो ना। देखो एब्सोल्यूट वैल्यू, जिसका वैल्यू हमारा पॉजिटिव हमेशा समझना एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाएगा। और जैसे मान लो 3 को हमने ब्रैकेट में डाल दिया, इसकी वैल्यू 3 आएगा, -7 को भी ब्रैकेट में डालोगे ना इसकी वैल्यू प्लस में 7 आ जाएगा, तो इसे एब्सोल्यूट वैल्यू कहेंगे। जल्दी जल्दी समझ लो। एवरेज क्या होता है? एवरेज को बोलते हैं हम औसत, एवरेज को औसत बोलते हैं। मान लो इस क्लास में जितने भी बच्चे हैं तो हम पूछेंगे कि इस बच्चे में औसत आयु कितनी है, एवरेज एज कितना है, औसत आयु। तो हम कैसे निकालेंगे एवरेज? बच्चे बताओ। देखो एवरेज कैसे निकाला जाए तो सबसे आसान तरीका, इसमें मान लो कि 15 साल के है, 14 साल के हो, 12 साल के, 8 साल का, कोई 6 साल का। समझ में आया? तो हम क्या करेंगे, सबको उम्र को जोड़ देंगे और टोटल कितने बच्चे हैं इसमें उतने बच्चों से हम डिवाइड कर देंगे। ये हमारा क्या कहलाएगा? एवरेज एज, औसत। परसेंटेज अलग होता है बच्चे, ये एवरेज कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? अब देखो एवरेज समझने के लिए एक और तरीका देखो, यहाँ पर मान लो 2 है, 3 है, 5 है, 2 3 5 5 10 है, 10 20। अब पूछेंगे कि इसका एवरेज हमारा निकाल के दिखाओ, तो क्या करोगे तुम सब? इन सब नंबर को जोड़ दोगे और जोड़ने के बाद किससे डिवाइड करोगे? कौन बोलोगे? 10 गधा। 1 2 3 4 है ना, तो 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज कितना हो जाएगा इसका? अरे गधा, 4 एवरेज आएगा। संख्या कितना टोटल? 4 संख्या है ना, 4 संख्या। बच्चे सही बोलो, 5 एवरेज आएगा। संख्या 4 है, एक बच्चा 2 साल का है, एक बच्चा 3 साल का है, एक बच्चा 5 साल का है और एक बच्चा 10 साल का है। तो पूछा कि इन सब बच्चों का एवरेज आयु कितना होगा? तो इन सबको मैंने जोड़ दिया तो कितना आया? 20 आया। अब 20 को 4 से डिवाइड कर दिया, कितना आया? 5। तो 5 हमारा एवरेज आयु आ गया। अब एवरेज समझ में आ गया सबको? किसी को दिक्कत है एवरेज में? अरे एक बार फिर से बोलो, समझ में आया? हाँ अब लगता है ना। देखो मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है बीच वाला नंबर को मीडियन कहेंगे, बीच वाले नंबर को हम मीडियन कहेंगे, सीधा सीधा। अब ये एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ सामने। अब देखो 2 3 5 7 9, इसमें मीडियन कौन सा हो जाएगा? 5 मीडियन हो जाएगा। यस सर। मैंने कहा वाला जो बीच वाला नंबर होगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। अब मोड समझो जल्दी जल्दी। मोड क्या होता है? द मोस्ट कॉमन ऑकरेंस, यानी कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए हम उसे मोस्ट कहते हैं, मोड कहते हैं, मोड वैल्यू। ठीक है, मोड को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? बहुलक। बहुलक मत समझो, सिर्फ मोड समझो। तो देखो यहाँ पे एक संख्या दे रहे हैं बच्चों तुम सब, यहाँ दिया हुआ एग्जाम्पल, वैसे फिर भी देखो तुम सब मोड के लिए
6 3 5 4 3 2 3 6 3। इसमें मोड कौन सा हो जाएगा? सही 3। 3 संख्या जो है बार बार ज्यादा बार आया। यस सर। अब मैंने मोड में वही सिखाया ना कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा उसे हम मोड कहेंगे। क्लियर, समझ में आ रहा है? अगला क्या बचेगा बच्चे? रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो मतलब होता है अनुपात, प्रोपोर्शन मतलब होता है समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? हमें अनुपात में ये देखता है कि कौन सा संख्या किससे ज्यादा है। अब देखो बच्चे, अनुपात में इंग्लिश का हिंदी में बता रहे, सीधे समझो। ये 16 और 20 है। 16 और 20 में यही पता चलता है ना कि अगला जो संख्या है उससे कितना ज्यादा है। तो जब इसे काटे तो 4 और 5 है, तो इसे एक संख्या प्लस में है ना, ज्यादा है ना, तो इसे हम अनुपात कहेंगे। लेकिन प्रोपोर्शन क्या होगा? जब 2 रेशियो एक साथ हमारा इक्वल हो जाता है ना, तब उसे बोला जाता है ये प्रोपोर्शन है। तो 16 अनुपात 20 है, यहाँ 32 अनुपात 40 है। लेकिन जब इसे काटोगे तो ये भी 4 अनुपात 5 आएगा, और ये भी काटोगे तो ये भी 4 अनुपात 5 आएगा। तो हमारा क्या कहलाएगा? प्रोपोर्शन कहलाएगा। क्लियर हुआ? इसमें कोई ऐसा टॉपिक है जो नहीं समझ में आया बच्चे? सब आ गया? हाँ, तो टेस्ट में पता चलेगा तुम सबको।